विशेषज्ञ का कहना है कि हमेशा खुश और आराम महसूस करने की उम्मीद करना निराशा का नुस्खा है। शिकागो लोग आमतौर पर तनाव और चिंता को नकारात्मक अवधारणाओं के रूप में सोचते हैं, लेकिन जबकि तनाव और चिंता दोनों अस्वस्थ स्तर तक पहुंच सकते हैं, मनोवैज्ञानिक लंबे समय से जानते हैं कि दोनों अपरिहार्य हैं और वे अक्सर हमारे दैनिक जीवन में हानिकारक नहीं बल्कि सहायक भूमिका निभाते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन में एक प्रस्तुति के अनुसार कई अमेरिकी अब तनावग्रस्त होने के बारे में तनावग्रस्त और चिंतित होने के बारे में चिंतित महसूस करते हैं। दुर्भाग्य से जब तक कोई मदद के लिए किसी पेशेवर के पास पहुंचता है, तब तक तनाव और चिंता पहले से ही अस्वास्थ्यकर स्तर तक पहुंच चुकी होती है। बैठक में प्रस्तुति देने वाली एक निजी प्रैक्टिस मनोवैज्ञानिक लिसा डामोर पीएचडी ने कहा, डामोर द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए एक नियमित कॉलम भी लिखते हैं और अंडर प्रेशर कॉन्फ्रंटिंग द एपिडेमिक ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन गर्ल्स पुस्तक के लेखक हैं। डामोर के अनुसार तनाव आमतौर पर तब होता है जब लोग अपनी क्षमताओं के चरम पर काम करते हैं, जब वे खुद को आगे बढ़ाते हैं या परिस्थितियों से अपनी परिचित सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए मजबूर होते हैं। यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि तनाव बुरी और अच्छी दोनों घटनाओं से उत्पन्न हो सकता है। उदाहरण के लिए नौकरी से निकाला जाना तनावपूर्ण है, लेकिन पहली बार बच्चे को घर लाना भी तनावपूर्ण है। मनोवैज्ञानिकों के लिए तनाव के बारे में हमारे ज्ञान को व्यापक दर्शकों के साथ साझा करना महत्वपूर्ण है। तनाव दैनिक जीवन में दिया जाता है कि हमारी क्षमताओं के किनारे पर काम करने से अक्सर उन क्षमताओं का निर्माण होता है और तनाव के मध्यम स्तर में एक टीकाकरण कार्य हो सकता है जो आगे बढ़ता है। जब हम नई कठिनाइयों का सामना करते हैं तो औसत से अधिक लचीलापन प्राप्त करते हैं, उसने कहा। डामोर के अनुसार चिंता को भी अनावश्यक रूप से खराब प्रतिक्रिया मिलती है। जैसा कि सभी मनोवैज्ञानिक जानते हैं, चिंता एक आंतरिक अलार्म प्रणाली है जो संभवतः विकास द्वारा सौंपी गई है, जो हमें बाहरी खतरों के प्रति सचेत करती है, जैसे कि पास की लेन में ड्राइवर का घूमना, और आंतरिक जैसे कि जब हम बहुत लंबे समय तक काम टाल देते हैं और अब समय आ गया है कि हम अपना काम शुरू करें, डामोर ने कहा। चिंता को कभी कभी सहायक और सुरक्षात्मक के रूप में देखने से लोगों को इसका अच्छा उपयोग करने की अनुमति मिलती है। उदाहरण के लिए डामोर ने कहा कि वह अक्सर अपने अभ्यास में जिन किशोरों के साथ काम करती हैं, उनसे कहती हैं कि अगर वे किसी पार्टी में चिंतित महसूस करने लगे तो ध्यान दें, क्योंकि उनकी नसें उन्हें किसी समस्या के प्रति सचेत कर सकती हैं। इसी तरह यदि कोई ग्राहक यह बताता है कि वह आगामी परीक्षा को लेकर चिंतित है, जिसके लिए उसे अभी अध्ययन करना है, तो मैं तुरंत उसे आश्वस्त करता हूं कि उसकी प्रतिक्रिया सही है और जैसे ही वह किताबें पढ़ने लगेगी वह बेहतर महसूस करेगी, उसने कहा। डामोर ने कहा, इसका मतलब यह नहीं है कि तनाव और चिंता हानिकारक नहीं हो सकते। यदि तनाव दीर्घकालिक है, ठीक होने की कोई संभावना नहीं है, या यदि यह दर्दनाक मनोवैज्ञानिक रूप से विनाशकारी है, तो यह अस्वस्थ्यकर हो सकता है। दूसरे शब्दों में, तनाव तब नुकसान पहुंचाता है जब यह किसी भी स्तर से अधिक हो जाता है, जिसे कोई व्यक्ति मनोवैज्ञानिक ताकत बनाने के लिए उचित रूप से अवशोषित या उपयोग कर सकता है, उसने कहा। इसी तरह चिंता तब अस्वस्थ हो जाती है जब उसके अलार्म का कोई मतलब नहीं रह जाता है। कभी कभी लोग बिना किसी कारण के नियमित रूप से चिंतित महसूस करते हैं। अन्य समय में अलार्म पूरी तरह से खतरे के अनुपात से बाहर होता है, जैसे कि जब किसी छात्र को मामूली प्रश्नोत्तरी को लेकर घबराहट का दौरा पड़ता है। डामोर के अनुसार अनुपचारित तनाव और चिंता लगातार दुख का कारण बन सकते हैं, लेकिन अवसाद या हृदय रोग के बढ़ते जोखिम जैसे कई अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक और चिकित्सीय लक्षणों में भी योगदान दे सकते हैं। तनाव से अभिभूत महसूस करने वाले किसी भी व्यक्ति को यदि संभव हो तो अपने तनाव को कम करने के लिए उपाय करना चाहिए और या तनाव प्रबंधन रणनीतियों को सीखने के लिए किसी प्रशिक्षित पेशेवर की मदद लेनी चाहिए। चिंता के प्रबंधन के लिए कुछ लोगों को कार्यपुस्तिकाओं के माध्यम से राहत मिलती है, जो उन्हें अपने स्वयं के तर्कहीन विचारों का मूल्यांकन करने और चुनौती देने में मदद करती है।
यदि वह दृष्टिकोण सफल नहीं है या पसंदीदा नहीं है, तो एक प्रशिक्षित पेशेवर से परामर्श लिया जाना चाहिए। डामोर ने कहा, हाल के वर्षों में माइंडफुलनेस तकनीक भी तनाव और चिंता दोनों को दूर करने के लिए एक प्रभावी दृष्टिकोण के रूप में उभरी है। डामोर ने मनोवैज्ञानिकों से भी आग्रह किया कि वे जिसे वह खुशी उद्योग कहती हैं या उन कल्याण कंपनियों को जवाबी संदेश देने में सक्रिय भूमिका निभाएं जो यह विचार बेच रही हैं कि लोगों को ज्यादातर समय शांत और आराम महसूस करना चाहिए। मानव अनुभव के बारे में सोचने के लिए मनोवैज्ञानिक अधिक मापा दृष्टिकोण अपनाने में अच्छे हैं। हम खुशहाली का समर्थन करना चाहते हैं, लेकिन लगभग हर समय खुश रहने के लिए मानक निर्धारित नहीं करते हैं। यह एक खतरनाक विचार है क्योंकि यह अनावश्यक और असंभव है। उसने कहा, यदि आप इस धारणा में हैं कि आपको हमेशा खुश रहना चाहिए, तो आपका दिन प्रतिदिन का अनुभव अंततः बहुत दुखद हो सकता है।